नमस्कार दोस्तों, मैं नंदिनी एक बार फिर लेकर आई हूं आज के हैशटैग, जिसमें हम आपको दिखाते हैं दिन भर की ट्रेंडिंग और इंटरेस्टिंग खबरें। अप्रैल से नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तान की शह पर लगातार आतंकियों की घुसपैठ बढ़ गई है, जिसका भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है। लेकिन इन घुसपैठ ने यह भी साफ किया है कि पाकिस्तान की दिलचस्पी कोविड-19 से मुकाबला करने में नहीं, बल्कि आतंकियों को भारत में धकेलने में है। और वो अभी भी अपने इसी एजेंडे पर काम कर रहा है, जिसके चलते हाल के वर्षों में सेना को काफी नुकसान हुआ है। कश्मीर के हंदवाड़ा में पानगाम गाजियाबाद में सुरक्षा बलों के संयुक्त दल का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। हमले के बाद से ही इलाके की घेराबंदी कर सुरक्षा कर्मी अब घर घर की तलाशी ले रहे हैं। सुरक्षा बलों का कहना है कि आतंकी अभी इसी रिहायशी इलाके में छिपे हुए हैं और जल्द ही उन्हें खोज लिया जाएगा। तो वहीं रविवार को हुई मुठभेड़ में सेना के कर्नल, मेजर, 2 सिपाहियों और एसआई की शहादत पर देशवासियों के आंसू थमे भी नहीं थे कि बीते सोमवार को आतंकियों ने फिर हमला कर दिया। आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फोर्स ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए सुरक्षा बलों पर हमलों में तेजी लाने की धमकी दी है। वहीं हंदवाड़ा के वानगाम गाजियाबाद में शहीद हुए सीआरपीएफ के तीनों जवानों को आज श्रीनगर सीआरपीएफ हेडक्वार्टर में अंतिम विदाई दी गई। सीआरपीएफ की 92 बटालियन के उच्च अधिकारियों के अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारियों ने शहीद कांस्टेबल संतोष कुमार मिश्रा, शहीद कांस्टेबल अश्विनी कुमार यादव, शहीद कांस्टेबल चंद्रशेखर को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनकी शहादत को नमन किया। बाद में तीनों शहीदों के पार्थिव शरीर को उनके घर भेजा गया। बता दें कि मुठभेड़ में सेना ने 2 आतंकियों को मार भी गिराया। इसमें से एक लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर हैदर था। तो वहीं सेना ने जम्मू कश्मीर में 5 साल बाद आतंकी मुठभेड़ में कमांडिंग ऑफिसर को खोया है। इससे पहले 2015 में कुपवाड़ा के हाजीनाका जंगल में आतंकी मुठभेड़ में 41 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष महाडिक शहीद हुए थे। हाल के वर्षों में सेना को हुआ ये सबसे बड़ा नुकसान है। हमले के बाद से ही इलाके की घेराबंदी कर सुरक्षा कर्मी घर घर की तलाशी ले रहे हैं। हमले पर थल सेना प्रमुख जनरल एम नरवाने ने साफ कहा है कि भारत संघर्ष विराम का उल्लंघन और आतंकवाद का समर्थन करने वाले सभी कृत्यों का करारा जवाब देगा। लेकिन इन सच के बीच एक सच ये भी है कि हमने हासिल करने से ज्यादा होया है। हल यही होगा कि कम से कम घुसपैठ हो और ज्यादा से ज्यादा आतंकी मारे जाएं। देश में जारी कोरोना संकट के बीच तीसरे चरण के लॉकडाउन यानी कि सोमवार से देश के कई शहरों में शराब की बिक्री की इजाजत दी गई थी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने की हिदायत भी दी गई थी। हालांकि जैसे ही शराब की दुकानें खोली गई, लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस बीच दिल्ली में भीड़ को देखते हुए कई शराब की दुकानों को बंद भी करवा दिया गया। इस बीच दिल्ली सरकार ने शराब पर स्पेशल कोरोना फीस नाम से नया टैक्स लगाने की घोषणा भी कर दी है। दिल्ली में अब मंगलवार से शराब महंगी हो जाएगी। दिल्ली सरकार के मुताबिक अब दिल्ली में एमआरपी पर 70% टैक्स लगेगा। इससे पहले दिल्ली सरकार के एक्साइज कमिश्नर ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि पुलिस शराब की दुकान नहीं खुलने दे रही, क्योंकि उन्हें दुकान बंद रखने के लिए कहा गया है। फील्ड के पुलिस वालों को ये निर्देश बता दिया जाए कि दिल्ली सरकार की शराब की 4 कॉरपोरेशन को शराब बेचने की इजाजत दी गई है। सुबह 9 बजे से शाम 6:30 बजे तक दुकान खोलने की इजाजत दी जाए। निवेदन है कि स्थानीय पुलिस को निर्देश दिए जाएं कि सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरे नियमों का पालन कराते हुए दुकानों को खुलवाया जाए। उधर इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकार उन इलाकों से लॉकडाउन रियायतें वापस ले लेगी जहां के लोग सामाजिक दूरी संबंधी नियमों का पालन नहीं करेंगे। उनकी ये घोषणा उन खबरों के बीच की गई है जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में लोगों ने शराब की दुकानों पर सामाजिक दूरी संबंधी नियमों का पालन नहीं किया। ये दुकानें सोमवार को खुली। केजरीवाल ने कहा कि ये दुखद है कि कुछ लोग दुकानों पर 6 फुट या 2 मीटर की अनिवार्यता दूरी नहीं रख रहे थे। उन्होंने लोगों से कोई भी जोखिम न लेने का अनुरोध किया। केजरीवाल ने ऑनलाइन मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि दुकानें बंद नहीं हो रही हैं, हमें सख्त कदम उठाने होंगे। हम सभी को जिम्मेदार नागरिकों की तरह आचरण करना होगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अगर किसी दुकान के बाहर सामाजिक दूरी नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो सरकार उसे सील कर देगी। केजरीवाल ने कहा कि हमें कोरोना वायरस को हराना है।
मैं लोगों से मास्क पहनने, सामाजिक दूरी बनाए रखने और अपने हाथों की सफाई करते रहने की अपील करता हूँ। आज विश्व अस्थमा दिवस है। हर साल मई महीने के पहले मंगलवार को इसे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत 1998 को की गई थी, जिसका आयोजन ग्लोबल इनिशियल फॉर अस्थमा यानी कि GINA ने किया था। इस साल कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते विश्व अस्थमा दिवस नहीं मनाया जा रहा है। कार्यक्रम भले ही स्थगित किया गया हो, पर कोरोना के चलते ये लॉकडाउन अस्थमा पेशेंट के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। हर साल मई महीने के पहले मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। इस साल 5 मई यानी कि आज विश्व अस्थमा दिवस मनाया जा रहा है। इसे सबसे पहले 1998 में मनाया गया था, जिसका आयोजन ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा ने किया था। इस साल कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते विश्व अस्थमा दिवस नहीं मनाया जा रहा, जिसकी सूचना GINA ने एक पत्र जारी कर दी, जिसमें बताया गया कि कोरोना वायरस महामारी के चलते इस साल विश्व अस्थमा दिवस के आयोजन को स्थगित कर दिया गया है। लेकिन कार्यक्रम भले ही स्थगित किया गया हो, पर कोरोना के चलते हुआ ये लॉकडाउन अस्थमा पेशेंट के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। दरअसल प्रदूषण फैलाने वाली तमाम फैक्ट्रियों के बंद होने और वाहनों का संचालन कम होने से AQI 40 से 50 के बीच चल रहा है। ऐसे में इतनी शुद्ध हवा अस्थमा पेशेंट के लिए वरदान साबित हो रही है। पिछले हफ्ते मुंबई फिल्म जगत और सिनेमा प्रेमियों को 2 बुरी खबरों का सामना करना पड़ा। मशहूर अभिनेता ऋषि कपूर और इरफान खान की मौत के बाद मुंबई सकते में आ गया। हर किसी ने अपने अपने अंदाज में उन्हें श्रद्धांजलि दी। साल 2020 में कोविड-19 महामारी से लेकर अपनों को होने का ऐसा दर्द दे गया है, जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। बॉलीवुड ने तो 2 दिनों के अंदर 2 ऐसे सितारों को खो दिया, जिनका इस तरह अचानक जाना किसी ने भी सपने में नहीं सोचा था। बॉलीवुड के बेहतरीन कलाकारों में से एक इरफान खान ने 29 अप्रैल को दम तोड़ा और 30 अप्रैल को ऋषि कपूर चले गए। देश के कुछ कलाकारों ने अपनी अपनी कला के जरिए भी इन महान हस्तियों को श्रद्धांजलि देने की कोशिश की है, जिसकी सोशल मीडिया पर काफी चर्चा है। बेंगलुरु के फेमस स्ट्रीट आर्टिस्ट बादल नुजादा स्वामी ने भी दूसरों से हटकर अपने खास अंदाज में इन दोनों सितारों को श्रद्धांजलि दी है। उनका ये ट्रिब्यूट वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक तरफ ऋषि कपूर की तस्वीर नजर आ रही है और जैसे ही कैमरे को घुमाना शुरू करते हैं कि ये इरफान के चेहरे में बदल जाता है। रंजीत दहिया ने बांद्रा मुंबई स्थित एक घर की दीवार पर इरफान खान की पेंटिंग बनाई है। उन्होंने कहा कि खान उनके फेवरेट एक्टर्स में से एक थे, इसलिए उन्होंने कुछ इस तरह से श्रद्धांजलि देने का फैसला किया। इस पेंटिंग के लिए वो पिछले 3 दिनों से काम कर रहे थे। शाहरुख और काजोल के एक गाने में मध्यम हुए सूरज को सभी ने एंजॉय किया, लेकिन इन दिनों सूरज का असल में मध्यम होना दुनिया भर के साइंटिस्ट को परेशान कर रहा है। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि धरती को ऊर्जा देने वाले सूरज की रोशनी में कमी आ चुकी है और अब वैज्ञानिक ये पता कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। सूरज धरती का इकलौता स्रोत है, लेकिन पिछले 9000 सालों से ये लगातार कमजोर होता जा रहा है। इसकी चमक कम हो रही है। ये दावा है जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का। धरती को ऊर्जा देने वाले सूरज की रोशनी में कमी आ चुकी है। अब वैज्ञानिक ये पता कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। दरअसल सूरज की रोशनी में पहले से 5 गुना की कमी आई है। सूरज आकाशगंगा में मौजूद उसके जैसे अन्य तारों की तुलना में बहुत ज्यादा कमजोर पड़ गया है। मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप से मिले आंकड़ों के अध्ययन और सूरज के जैसे 2500 तारों से तुलना से प्राप्त निष्कर्ष के बाद ये खुलासा किया है। सूरज पे ये रिपोर्ट तैयार करने वाले दूसरे वैज्ञानिक डॉक्टर टीमो रीनहोल्ट ने बताया कि सूरज पिछले कुछ हजार साल से शांत है। सूरज की सतह पर बनने वाले सोलर स्पॉट से ये बात सामने आई। सन 1610 के बाद लगातार सूरज पर लगातार बनने वाले सोलर स्पॉट कम हुए हैं। अभी पिछले साल ही करीब 264 दिनों से सूरज में एक भी स्पॉट बनते नहीं देखा गया। सोलर स्पॉट जब बनते हैं तब सूरज के केंद्र से गर्मी की तेज लहर ऊपर उठती है। इससे बड़ा विस्फोट होता है। अंतरिक्ष में सौर तूफान उठता है। गौरतलब है कि सूरज 4.6 बिलियन साल पुराना है और ऐसे में सूरज के लिए 9000 साल कुछ भी नहीं है। ये भी संभव है कि सूरज फिलहाल थक गया हो और एक छोटी सी झपकी ले रहा हो।
और इसी के साथ आज के हैशटैग में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जेएमडी न्यूज के साथ। रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।